आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवादों महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमसे सबसे पहले प्यार किया। आपने हमें चुनकर योग्य बनाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को आशीषित करना प्रभु जी। उनके कानों को प्रभु अभिषेक कर प्रभु जी, जो भी वचन उनके कानों तक जाए वो उन्हें ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता, मुझे भी, मेरे होठों को भी पवित्र आग से ब्लेस करे परमेश्वर। आज का जो वचन है परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह और आपकी दया से बोलने पाऊं प्रभु जी, और हर एक को आपके प्रेम के बारे में बता सकूं। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को अपने स्वर्गीय पिता से मांगती हूँ। सुन, स्वीकार कर, आशीष प्रदान कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए वचन में जाएंगे। वचन लेंगे यूहन्ना की किताब 1 का 12 और 13। वहां पे क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। ये बहुत ही सुंदर सा वचन है और बहुत ही समझने योग्य है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं तो हमें उसकी इच्छाओं पर चलना है। और ये तब होता है जब अपने जीवन की बागडोर हम अपने परमेश्वर को दे देते हैं। जैसा भी जीवन है हमारा, सरेंडर के साथ जब हम उसके चरणों के नजदीक आते हैं तो फिर उसकी मर्जी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर में होकर करें। छोटी सी छोटी बात भी परमेश्वर के चरणों के नजदीक रखना है, क्योंकि वचन वेरी क्लियर कह रहा है कि न मनुष्य से, न लहू से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके करीब आना है। हमें वचन को पढ़ना है, उसका मनन करना है और प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया। वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, परंतु ये अंधकारमय संसार जहां पर रिश्ते रिश्ते की वैल्यू नहीं है, हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। परमेश्वर ने ये सब कुछ नहीं सिखाया। वचन जब ये कहता है, यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा है कि वो जगत के लिए आया और जगत में हर एक जाति के लोग हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईसाई धर्म के लिए आया। यीशु जो आया हर एक के लिए आया और हर एक को के लिए उसने अपना जीवन दिया है। वो हर एक से प्यार करता है। आज कोई भी जो भी उसके नाम को ग्रहण करता है वो उससे प्यार करता है, क्योंकि जगत में सब आते हैं और मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया तो उसने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में अपने आप हमें बनाया है। तो परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है। उसमें हमें जीवन दिया है। हम पाप में थे, गलतियां करते थे, गुनाहगार थे, ऐसी ऐसी हरकतें हमने की है कि जिसकी क्षमा नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया ताकि हम शुद्ध हो जाएं। जैसे वो पवित्र है, हम पवित्र हो जाएं। तो परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है। आमीन। जब हम रोमियो की किताब को पढ़ते हैं तो उसका 12 का पहला अध्याय हमें क्या कहता है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। आज के समय में
आत्मिकता में कोई नहीं बढ़ रहा। वचन को पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नींद आने लगती है। कोई प्रार्थना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इतना बिजी लोग हैं, इतने व्यस्त लोग हैं, बिजी हैं कि उन्हें समय ही नहीं है परमेश्वर के करीब आने के लिए। तो फिर क्या चढ़ाएंगे हम परमेश्वर को? अपने आप को देना है, हमें हमारी आत्मा को उसे देना है, न कि शरीर को। आज का समय, हर समय हम जिस तरह से शरीर को बहुत ही अच्छे कपड़ों से, क्रीम से, मेकअप से, हर तरह से तैयार करते हैं, महंगे महंगे गहने और महंगी ड्रेसेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो शरीर के लिए बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं। चाहे हम कितने भी व्यस्त हो, कितने भी काम में हो, परंतु अपने शरीर को सजाने के लिए हमारे पास समय निकल आता है। और आत्मा का क्या? जो भानी चाहिए परमेश्वर के योग्य। परमेश्वर हमारे योग्य है, उसने हमें चुना है, तो हमें आत्मिकता में उसको बढ़ाने के लिए हमें उसके करीब जाना है। तो वचन जब ये कह रहा है कि हमें वो जीवन जीना है जो उसे भाए, हमें नहीं, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम परमेश्वर को बना लें। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमें उसे भावता हुआ जीवन देना है। और वो कैसे देंगे? हर एक से मेल मिलाप के साथ, हर एक के साथ प्रेम से रहेंगे। जिस तरह से हम अपने परिवार में रहते हैं, हमारे भाई बहन हो, हमारे माँ बाप हो, कोई भी हो, हम प्रेम से रहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, वैसे ही हर एक से हमें प्रेम भाव के साथ रहना है, मेल मिलाप के साथ रहना है। चाहे वो हम जहाँ बिजनेस करते हो, चाहे हम जहाँ नौकरी करते हो, कहीं भी किसी से भी मिलते हो, ट्रैवलिंग करते समय किसी से मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे बाजू में कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का, वो इंसान है। जैसे हमें परमेश्वर ने बनाया, ऐसे उसे भी बनाया है। तो हर एक से सफर को कैसे खुशनुमा आनंदित करने के लिए हमें उसके साथ अच्छे से रहना है, मेल मिलाप से रहना है, प्रेम से, ताकि हमारा सफर और भी अच्छा हो जाए। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आमीन। दूसरा वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब हम इस संसार में तो हैं, तो संसार की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं। तो संसार के हमें असदृश नहीं बनना है, हमें संसार में रहते हुए ही अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में क्या रोटी, कपड़ा, मकान यही वैल्यू रखता है? ये संसार का है। संसार जब तक में हम हैं, आज हमारे पास 10 करोड़ ही क्यों ना हो, अगर हमारे पास सांस नहीं है तो उस पैसे को हम क्या करेंगे? संसार का है, संसार में खत्म हो जाएगा। परंतु आत्मा का क्या? जो परमेश्वर के करीब जाएगी, जो परमेश्वर से मिलेगी, क्या कहेंगे हम कि हमारा जीवन हमने सिर्फ संसारिक बातों में दिया? पैसा, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि खत्म होने जाने वाला है। ये सब शरीर और आंखों की अभिलाषा है जो मिट जाएंगी। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके वचन में बढ़ना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे वो अपना क्यों नहीं हो, चाहे वो पराया क्यों नहीं हो। हर एक दुख मुसीबत में हर एक के साथ जब हम मेल मिलाप से और प्रेम से रहेंगे, तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतरेगा। न जलन की भावना होगी, न लालसा होगी। हर एक से प्रेम से बात करें, हर एक के साथ प्रेम से रहें, हर एक की तकलीफ को अपना समझकर सुलझाने की कोशिश करें। माना अंधकार है संसार में, कलेश है संसार में, परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम्हें मैंने जयवंत किया है। जयवंत है हम। परमेश्वर ने हमें संकट कलेश में स्थिर करने की ताकत देता है। वो कब देता है? जब हम उससे मांगते हैं सरेंडर के साथ। तो परमेश्वर के करीब रहे, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम परिस्थितियों में घिरे रहते हैं, मुसीबतों में घिरे रहते हैं, कोई साथ नहीं देता। हम सब जानते हैं संसार किस तरह से लालसाओं में है और किस तरह से संकट परेशानी है, कोई साथ नहीं देता परमेश्वर के सिवा।
एक परमेश्वर है जो हमें तकलीफों से बाहर निकालता है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देना है कि वो हमारे से क्या चाहता है। उसने हमें जब इस पृथ्वी पर रखा है तो उसका एक उद्देश्य है, तो उसे हमें पूरा करना है, न कि संसारिक बातों में फंसकर आत्मिकता को नष्ट कर दे जो परमेश्वर के करीब जाएगी। शरीर मिट जाएगा, आत्मा रहेगी। और बोलते हैं ना, कर्मा बोलता है। हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारा स्वभाव हर जगह ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि ये परमेश्वर की बेटी है। हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से हम में परमेश्वर दिखना चाहिए। यही परमेश्वर का शुभ संदेश है। वो यही कहते हैं कि प्यार से रहो। और जब हमारे व्यवहार को, हमें अपने आप को सुधारना है। बोलते हैं ना कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 हमारी साइड होती है। इसका मतलब पहले हम अपने आप को देखें, हमारे व्यवहार को देखें, हमारी बोली को देखें, हम अपने आप को सुधारें। अगर कोई भी कमजोरी हमारे शरीर में है, नेगेटिविटी है, तो परमेश्वर के करीब आए, सरेंडर के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर सब कुछ देते हैं, मांग के तो देखिए, वो तो देने वाला परमेश्वर है। तो हर एक कमजोरियों को परमेश्वर के करीब रखें और परमेश्वर को ये बताएं कि तूने जब मुझे इस पृथ्वी पर रखा है तो तेरा उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा हो, और मैं लोगों को अपने व्यवहार से, अपने जीवन से लोगों को तेरे प्रेम के बारे में बता सकूं। क्योंकि आज जो समय चल रहा है, किसी को भी बोलने से बेटर है कि हम अपने व्यवहार में वो चीज लाएं जिसे देख के लोग परमेश्वर को हम में देखें। तभी हम कह सकेंगे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो बहुत सुंदर सा ये वचन है जो हमें सिखाता है मेल मिलाप का जीवन और आत्मा को मजबूत करना, जो कि प्रार्थनाएं वचन से होती है। तो जो प्रभु को स्वीकार करता है वो न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होता है। और जब हमें ये बात पता है कि हम सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं और परमेश्वर की इच्छा हम जानते हैं, तो उसकी इच्छाओं पर चले, उसको पहला स्थान दे। क्योंकि ये सब चीज नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला, सब खत्म हो जाएगा। एक सच्चा परमेश्वर है जिसके पास हमें जाना है और उसके साथ हमें आनंदित होकर रहना है, जहां पे न दुख होगा, न रोना होगा, न संकट होगा, न परेशानियां होगी, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप मुझे बोल सकते हैं मैसेज में, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू।